उत्तर के पहाड़ी राज्यों में कुछ जगह आज ओले पड़ने का अनुमान। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में कहीं कहीं तेज बारिश के आसार। केरल में आज ज्यादातर जगह बारिश की संभावना। तमिलनाडु और तटीय कर्नाटक के कई इलाकों में झमाझम बरसेंगे बादल। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों में चलेंगी तेज हवाएं। राजस्थान में चल सकती है धूल भरी आंधी। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। मौसम खबर में बताएंगे आपको आगे आने वाले दिनों में कहां बरसेंगे बादल, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति और साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरों के साथ। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आज कुछ जगह तेज हवाओं के साथ ओले पड़ने की संभावना है। इसके साथ ही बता दें, गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी कहीं कहीं ओले पड़ सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज हवाएं चलने के आसार हैं, तो उत्तराखंड में कल इक्का दुक्का जगह ओले पड़ने का अनुमान जताया जा रहा है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं तेज हवाएं चल सकती हैं, तो असम और मेघालय में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। पूर्वोत्तर के राज्यों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार रह सकती है तेज हवाओं की। वहीं राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी कहीं कहीं अनुमान है तेज हवाएं चल सकती हैं, तो तटीय और दक्षिणी आंध्र कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना बनी हुई है। केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी, माहे और कराईकल में भी कहीं कहीं जोरदार बारिश की संभावनाएं हैं। तो ये थी मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरें। जाना आपने कि आगे आने वाले 2 दिनों की हम बात करते हैं तो किस तरह का मौसम का हाल रह सकता है, किस तरह की प्रमुख गतिविधियां दर्ज की जा सकती हैं। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की। बता दें आपको कि उत्तर के पहाड़ी इलाकों की हम बात करते हैं तो कुछ इलाके हैं जहां पर पानी बरस सकता है। साथ ही साथ मैदानी इलाकों में भी कहीं कहीं बादल बरसने की संभावनाएं बनी हुई हैं। वहीं बात करेंगे पूर्वी भारत की, तो यहाँ भी कुछ एक इलाके हैं जहां पर वर्षा दर्ज की जा सकती है। साथ ही पश्चिमी राज्यों में भी इक्का दुक्का जगह हैं जहां पर पानी बरसने की संभावनाएं बनी हुई हैं। वहीं बात करते हैं दक्षिण भारत की, तो बता दें यहां पर भी संभावनाएं हैं, कुछ एक इलाकों में पानी बरस सकता है। तो आगे आने वाले दिनों में कैसा रह सकता है बरसात का हाल, आइए जाने मौसम पूर्वानुमान के जरिए। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार और झारखंड में 2 दिन को जगह बारिश का अनुमान है। वहीं ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कहीं कहीं बरसात की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश में आज और कल कई स्थानों पर बादल बरसेंगे। असम और मेघालय में आज कुछ जगह तो कल कई जगह वर्षा संभव है। पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी आज कुछ स्थानों पर तो कल कई जगह पानी बरसेगा। उधर उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 2 दिन ज्यादातर जगह बारिश के आसार हैं। हिमाचल प्रदेश में आज कुछ जगह तो कल ज्यादातर जगह बरसात की संभावना है। वहीं उत्तराखंड में आज कुछ जगह तो कल कई जगह पानी बरस सकता है। साथ ही पंजाब में आज कहीं कहीं तो कल कई स्थानों पर पानी बरसने की उम्मीद है, जबकि हरियाणा और दिल्ली में आज सूखा रहने वाला है, लेकिन कल कई जगह बारिश की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल इक्का दुक्का जगह बारिश हो सकती है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम साफ रहने की उम्मीद है। पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में 2 दिन कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। मध्य भारत पर नजर डालें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में 2 दिन बारिश के आसार नहीं हैं, लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश में आज इक्का दुक्का जगह हल्की बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ में 2 दिन कहीं कहीं छींटे पड़ने की उम्मीद है। साथ ही विदर्भ में आज कहीं कहीं वर्षा संभव है। वहीं पश्चिमी भारत के गुजरात में आज और कल बरसात के आसार नहीं है। सौराष्ट्र और कच्छ में भी 2 दिन बादल नहीं बरसेंगे। वहीं मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में आज कुछ जगह बारिश हो सकती है। कोंकण और गोवा में आज कहीं कहीं बूंदाबांदी संभव है। दक्षिण भारत पर नजर डालें तो तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में 2 दिन को जगह बारिश का अनुमान है, जबकि तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज कई जगह तो कल कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है।
तटीय कर्नाटक में आज कई जगह और कल कहीं कहीं बरसात के आसार हैं। इसी तरह दक्षिणी आंध्र कर्नाटक में भी आज कई जगह तो कल कुछ स्थानों पर वर्षा संभव है। लेकिन उत्तरी आंध्र कर्नाटक में केवल आज इक्का दुक्का जगह छींटे पड़ सकते हैं। केरल में आज ज्यादातर जगह तो कल कई जगह बारिश का अनुमान है। साथ ही 2 दिन लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर बादल बरसेंगे। वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 2 दिन कई जगहों पर बारिश की संभावना है। तो अभी आपने देखा मौसम पूर्वानुमान, जान लिया आपने कि किस तरह के हालात रह सकते हैं बरसात के लिहाज से। आइए बढ़ते हैं आगे, जानकारी देते हैं आपको कि पिछले 24 घंटों के दौरान क्या कुछ खास रहा मौसम के हाल में, कहां बादल बरसे, कहां तेज हवाएं चली। पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह बारिश हुई। गिलगित, बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी इक्का दुक्का स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हुई। बता दें, उपहिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और ओडिशा में कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चली और साथ ही बादल बरसे। मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ और मराठवाड़ा के कुछ इलाकों में पानी बरसा। वहीं दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में इक्का दुक्का जगहों पर बरसात हुई। केरल और माहे में कुछ जगहों पर बादल बरसे। तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कहीं कहीं वर्षा दर्ज की गई। तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में भी अलग अलग जगहों पर पानी बरसा। इतना ही नहीं, केरल और माहे में कई जगहों पर तेज हवाएं चली। तमिलनाडु, पुदुचेरी, तटीय आंध्र प्रदेश और उत्तरी आंध्र कर्नाटक में कुछ जगहों पर तेज हवाएं चली। तो ये था मौसम का हाल, जान लिया आपने कि किन इलाकों में पिछले 24 घंटों के दौरान पानी बरसा। बढ़ते हैं आके तापमान की स्थिति का जायजा आपको देते हैं और सबसे पहले यहाँ पर आपको बताएंगे अधिकतम तापमान के हाल के बारे में। उत्तराखंड के कुछ जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ऊपर रहा। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री अधिक आंका गया। सौराष्ट्र और कच्छ में इक्का दुक्का जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ऊपर रहा। बता दें, कोंकण और गोवा में जगह जगह अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री तक ऊपर रहा। गांगे पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय में भी कहीं कहीं इसी तरह का अधिकतम तापमान देखने को मिला। जबकि झारखंड में ज्यादातर जगह तो बिहार में कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ऊपर दर्ज किया गया। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी जगह जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री तक ऊपर रहा। उधर तटीय कर्नाटक और तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया। लेकिन तेलंगाना में कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री कम रहा। बता दें, मध्य महाराष्ट्र के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक नीचे दर्ज किया गया। तो ये था तापमान का हाल। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब बुलेटिन के इस हिस्से में हम बात करेंगे खेती किसानी की, और खेती किसानी में भी खास तौर पर हम आपको बताएंगे कि इस मौसम को ध्यान में रखते हुए किस तरह के प्रबंधन कार्य आप अपने खेतों में कर सकते हैं, कौन सी फसलें हैं जो पककर तैयार हो गई हैं, उनकी कटाई की जरूरत है, और साथ ही साथ कौन सी वो फसलें हैं आपके क्षेत्र के अनुसार जिनका आप चुनाव कर सकते हैं बुआई या फिर रोपाई के लिए। आइए इन तमाम जानकारियों के लिए नजर डालें इस खास रिपोर्ट पर। जम्मू कश्मीर में मूंग और उड़द की बुआई करें। इसी तरह भिंडी की बुआई भी किसान इस समय कर सकते हैं। साथ ही गोभी और सरसों की तैयार फसलों की कटाई कर लें। सरसों में कीट लगने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में सरसों में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। किसान टमाटर और बैंगन की रोपाई करें। लाल मिर्च और खीरे की भी रोपाई कर लें। इसके अलावा गेहूं के खेत में निराई गुड़ाई करें। यहाँ मटर के खेत में भी निराई गुड़ाई करते रहें। जम्मू कश्मीर में शिमला मिर्च और पालक की बुआई के लिए ये उचित समय है। इसके साथ ही सब्जियों की खेतों में जल निकासी का प्रबंध करें। उत्तराखंड में मक्के की बुआई कर लें। यहाँ फूल गोभी की कटाई करें। किसान लाल मिर्च की रोपाई कर लें। साथ ही गेहूं के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। यहाँ मसूर की कटाई करते रहें। यहाँ धान की बुआई कर लें। इस समय किसान यहाँ टमाटर की रोपाई कर सकते हैं। वहीं गन्ने की बुआई कर लें। इसी तरह बैंगन की बुआई किसान इस समय कर सकते हैं। बैंगन के खेत में सिंचाई करते रहें। बैंगन के खेत में उचित मात्रा में नमी बनाए रखें। इसके अलावा प्याज और मटर के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। उत्तराखंड के किसान इस समय मटर की तुड़ाई कर लें। इसके साथ ही भिंडी और लौकी के खेत में सही मात्रा में नमी बनाकर रखें। उत्तराखंड में चने की तैयार फसलों की कटाई कर सकते हैं। तो अभी आपने जाना कि इस मौसम को ध्यान में रखते हुए अपने क्षेत्र के अनुसार आप अपने खेतों में किस तरह की कृषि कार्य कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं आज की फसल की। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़ कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। आइए बढ़ते हैं आगे, नजर डाल लेते हैं मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ खास बातों पर। छत्तीसगढ़ में गेहूं की कटाई कर ले किसान। मूंग और उड़द की बुआई के लिए खेत को तैयार करें। छत्तीसगढ़ में तिलहन के खेत से घास फूस निकालें। तिलहन के खेत में पर्याप्त नमी को बनाए रखें।
छत्तीसगढ़ में तिलहन की कटाई कर सकते हैं। गन्ने के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। छत्तीसगढ़ में गन्ने के खेत में सिंचाई करते रहें। आम के बागों में सिंचाई करते रहें किसान। छत्तीसगढ़ में आलू की रोपाई कर लें। केले और पपीते के बागों में सिंचाई करें। तो ये थी मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ खास बातें। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बुलेटिन में एक बार फिर नजर डालें मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ और खास बातों पर। मध्य प्रदेश में गेहूं की कटाई कर सकते हैं किसान। मूंग और उड़द के खेत में सिंचाई कर लें। मध्य प्रदेश में मूंग और उड़द की बुवाई करें। गन्ने के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। यहां गन्ने के खेत में सिंचाई करते रहें। बैंगन और भिंडी के खेत की देखभाल करें। मध्य प्रदेश में आम के बागों में सिंचाई कर सकते हैं किसान। भिंडी और कद्दू के खेत की देखभाल करें। मध्य प्रदेश में लाल मिर्च की बुआई के लिए खेत को तैयार करें। फूल गोभी और पत्ता गोभी की बुआई के लिए खेत तैयार कर लें। तो ये थी मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें। आप इन्हें ध्यान में रखते हुए अपने कृषि कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर अपनी खेती किसानी को और भी अधिक उन्नत बना पाएंगे। आइए बढ़ते हैं आगे। मौसम के हाल में आगे क्या कुछ खास रहने वाला है, आपको जानकारी देते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आज कुछ जगह तेज हवाओं के साथ ओले पड़ने की संभावना है। इसके साथ ही बता दें गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी कहीं कहीं ओले पड़ सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज हवाएं चलने के आसार हैं, तो उत्तराखंड में कल इक्का दुक्का जगह ओले पड़ने का अनुमान जताया जा रहा है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं तेज हवाएं चल सकती हैं, तो असम और मेघालय में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। पूर्वोत्तर के राज्यों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार रह सकती है तेज हवाओं की। वहीं राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी कहीं कहीं अनुमान है तेज हवाएं चल सकती हैं, तो तटीय और दक्षिणी आंध्र कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना बनी हुई है। केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी, माहे और कराईकल में भी कहीं कहीं जोरदार बारिश की संभावनाएं हैं। तो ये था मौसम का हाल। इसके साथ आइए चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर।
तो इसी के साथ मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको जरूर मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर हम फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।